Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about regulation of gene expression. आज हम लोग जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जीन रेगुलेशन होता है, इसका एक्सप्रेशन किस प्रकार से हमको दिखाई देता है। देखिए बच्चों, इन यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन अकर बाय फॉलोइंग लेवल। जो यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि हम लोग जो होते हैं, हम लोग के अंदर जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो निम्न प्रकार से पाया जाता है। सबसे पहले क्या क्या होता है बच्चों, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल का मतलब होता है जो डीएनए होता है ये टूटना शुरू होता है और अभी पूरी तरह से टूटा नहीं होता है, आधा टूटा होता है, आधा न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए इसको हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, एचएनआरएनए। यानी दूसरा स्टेप होता है प्रोसेसिंग लेवल और तीसरा स्टेप होता है बच्चों एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए का बनना। ठीक है, मीन्स एमआरएनए ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद से लास्ट में होता है बच्चों जो कि होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इतना सब ये हो रहा था न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बच्चों अब जैसे ही बच्चे बनेगा बच्चों ये अब एमआरएनए से डायरेक्टली अब ये क्या बना देता है, प्रोटीन। ठीक है ना, यानी प्रोटीन बनाना शुरू करता है। ट्रांसलेशन, ये सब के सब ट्रांसलेशन जो होता है बच्चों साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में होता है और इसमें बन जाता है बच्चों आराम से प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें लैक्टोज की डिफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से ये ठीक से आराम से नहीं बना पाते हैं प्रोटीन को। उसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको विजुअल के द्वारा बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझते चलिए। द मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन रेगुलेट द जीन एक्सप्रेशन। यानी कि जो फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ये पूरी तरह से रेगुलेट किया जा सकता है जीन एक्सप्रेशन के द्वारा। जैसे मान लीजिए इशेरिचिया कोलाई द बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम hydrolyzes lactose into glucose and glucose in the absence of lactose। यानी अगर और लैक्टोज की इसमें डिफिशियंसी होगी तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम जो पूरी तरह से नहीं बन पाएगा, स्टॉप हो जाएगा। जब ये स्टॉप हो गया बच्चों तो पूरी तरह से जो डीएनए है वो एमआरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। The development and differentiate of embryo into adult of result of expression of several genes। ये बहुत सारे जीन्स के द्वारा भी होता है, यानी कि एक छोटे से बच्चे से एक नए बड़े से एडल्ट्स का फॉर्मेशन होना, उसमें बहुत सारे जीन की नीड होती है और बहुत सारे जीन उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, इफ़ अ सबस्ट्रेट इज़ एडेड टू ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया अ सेट ऑफ जीन इज़ switch on metabolize it is called induction। इसको इंडक्शन कहेंगे। when a metabolite product, जिसको प्रोडक्ट कहेंगे, is added the gene produce it turn off, तो उसमें तुरंत टर्न ऑफ हो जाएगा और this is called रिप्रेशन। इसको रिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एक प्रकार का ग्रोथ मीडियम है बच्चों। ठीक है, ये एक प्रकार का ग्रोथ मीडियम है। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग देखेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बच्चों ध्यान से समझते चलिएगा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। ईच मेटाबॉलिक रिएक्शन कंट्रोल्ड बाय अ सेट ऑफ जीन, ऑल द जीन आर रेगुलेटिंग एंड अ मेटाबॉलिक रिएक्शन कंस्टिट्यूट एन ओपेरॉन। फॉर एग्जांपल लाइक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, ठीक है, लाइक ओपेरॉन, इरा ओपेरॉन, हिस ओपेरॉन, वैल ओपेरॉन, ये सब इसमें इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि बच्चों आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो बच्चों ये एक प्रकार के डीएनए है, ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए है बच्चों। होता क्या है, ये डीएनए बच्चों ट्रांसक्रिप्शन करता है। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ जीन है जैसे कि रेगुलेटरी जीन हो गया, प्रोमोटर जीन हो गया, ऑपरेटर जीन हो गया और स्ट्रक्चरल, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को स्ट्रक्चरल जीन कहेंगे। इसमें से जो रेगुलेटरी जीन होता है बच्चों ये ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाता है
और इस mRNA से एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है रिप्रेशर प्रोटीन। और जैसे ही बच्चों रिप्रेशर प्रोटीन बनता है वैसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये रिप्रेशर प्रोटीन दिख रहा होगा। यहाँ पे बनने के बाद से ये डायरेक्टली चला जाता है ऊपर यानी ऑपरेटर जीन के पास, और ऑपरेटर जीन के पास जैसे ही जाएगा यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को पूरी तरह से बंद कर देगा। यानी कि जो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हैं ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से जाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन इसके आगे ये नहीं जा पाता है। वो इसलिए नहीं जा पाता है क्योंकि यहाँ पे जो है रिप्रेशर प्रोटीन आ चुका है। जब रिप्रेशर प्रोटीन आ चुका है तो बच्चों जो आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम दिख रहा है वो वहाँ पर नहीं आ पाता है। जब वो नहीं आएगा तो ये जितने भी आपको पार्ट दिख रहे हैं डीएनए के ये ब्रेक नहीं हो पाएंगे। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए के सभी सेगमेंट को ब्रेक करता है। जब रहेगा ही नहीं तो कहाँ से ब्रेक करेगा, इस चीज़ को समझिएगा बच्चों। जब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा ही नहीं तो कहाँ से इसको ब्रेक करेगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक विजुअल ग्राफिक के द्वारा समझते हैं, हो सकता है वहाँ पे आप लोग को और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे ही बच्चों इसमें देखिए होता क्या है, ये जो आपको दिख रहा है रिप्रेशर प्रोटीन, यहाँ पे जैसे ही लैक्टोज शुगर आता है तो लैक्टोज शुगर जब आता है तो इसको ये छोड़ के बाहर चला जाता है। जब छोड़ के बाहर चला जाएगा तो सभी के सभी ये पार्ट टूटेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप देखेंगे तो एंजाइम का भी फॉर्मेशन होगा और पूरी तरह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि आप चलिए इस विजुअल ग्राफिक के द्वारा देखिए अच्छे से और समझ से चलिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए इस विजुअल ग्राफिक को, ओके। हाँ तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं ये एक प्रकार का डीएनए है। ये जो डीएनए होता है बच्चों यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इन दोनों के अंदर पाया जाता है। और आपको पता है कि बच्चों डीएनए के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये एक प्रकार का डीएनए है। ये लैक आई है जिसको रेगुलेटरी जीन कहते हैं, ये लैक पी है प्रोमोटर जीन, लैक ओ है इसको ऑपरेटर जीन कहेंगे, और जो लैक जेड, लैक वाई और लैक ए जो दिख रहा है बच्चों ये स्ट्रक्चरल जीन है। अगर यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो बच्चों प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यही चीज़ नहीं हो पाता है, इसी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लैक जेड जब पूरी तरह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाता है प्रोटीन को बनाने के लिए। लैक वाई जो होता है परमिएज एंजाइम को बनाता है। और जो आपको लैक ए दिख रहा है बच्चों ये गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को ये बनाने में हेल्प करता है। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इससे आप पहले इधर आएंगे तो इसको देखेंगे, इसको प्रोमोटर जीन कहेंगे। इस प्रकार से देखेंगे स्ट्रक्चरल जीन लैक जेड, लैक वाई और लैक ए बन गया। और इधर आप देखेंगे लैक पी यानी कि प्रोमोटर बन गया। इसके बाद से बच्चों आप देखेंगे लैक ओ जो होता है ये एक प्रकार का ऑपरेटर जीन होता है। इसी ऑपरेटर जीन पे बच्चों आके जो रिप्रेशर जीन था वो आके बाइंड करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। लैक पी क्या होता है, लैक ओ क्या होता है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए यानी कि प्रोमोटर, ऑपरेटर और ये पूरा जो तीनों लैक जेड, वाई, ए दिख रहा है ये स्ट्रक्चरल है। अब आते हैं हम लोग बच्चों इन सबको बच्चों एक साथ मिला के हम लोग कहेंगे ओपेरान। क्या कहेंगे? ओपेरान। अब बात करेंगे रेगुलेटरी जीन का यानी लैक आई के बारे में। तो लैक आई क्या करता है बच्चों, एक छोटा सा ये ट्रांसक्रिप्शन करता है जिससे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और एमआरएनए से ये प्रोटीन बना लेता है जिसको बच्चों हम लोग कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। अब बच्चों जो ये रिप्रेशर प्रोटीन आपको दिख रहा है ये तुरंत यहाँ से निकल के और आके जो आपको ऑपरेटर जीन दिख रहा है देखिए इस पर आके पूरी तरह से बाइंड कर जाएगा, बांध देगा इसको। जब बाइंड कर देगा रिप्रेशर प्रोटीन बच्चों तो यहाँ पे आपको पता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये आरएनए पॉलीमरेज आता है और इसको तोड़ने का काम करता है। लेकिन बच्चों देखिए आरएनए पॉलीमरेज आने की पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन इसको पूरी तरह से बाइंड करके रखा हुआ है। इस बात को इतना याद रखिएगा, इसको कहेंगे स्विच ऑफ। ठीक है। अब बच्चों होता क्या है, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है इसको चाहिए होता है लैक्टोज, येलो लैक्टोज या लैक्टोज। जैसे ही बच्चों इसको लैक्टोज मिलेगा देखिए वैसे ही ये क्या करता है, जो ऑपरेटर जीन है उसको छोड़ के तुरंत किनारे हो जाता है। ठीक है। जैसे ही रिप्रेशर को लैक्टोज
मिलता है, देखिए लैक्टोज मिल गया, इसको मिल गया तो अब क्या करेगा, ऑपरेटर को छोड़ के तुरंत किनारे हो जाएगा। अब जो आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम है इसको पूरी तरह से मौका मिल गया, अब ये क्या करेगा, डीएनए को पूरी तरह से बाइंड कर देगा। अब बाइंड करने के बाद से पूरे बेस पेयर को तोड़ना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे जो मेन स्ट्रक्चरल वाले जीन थे उनको तोड़ेगा वैसे वैसे पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बन जाएगा, यानी मेन एमआरएनए बन जाएगा और पूरी तरह से प्रोटीन बन जाएगा। और इसमें एंजाइम बन जाएगा, लैक जेड बना देगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई बनाएगा, परमिएज, लैक ए बनाएगा, ये गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटिलेज। इस प्रकार से देखेंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीटली हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि विजुअल के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसके द्वारा समझ लेते हैं। तो ये था बच्चों विजुअल ग्राफिक के द्वारा आपको मैंने समझाने की पूरी कोशिश किया, जिससे आपको समझ में आ गया होगा ओपेरॉन मॉडल के बारे में। अब इसके बाद से बच्चों अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, इसका लैक ओपेरॉन का खोज कौन किया था। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, लैक ओपेरॉन को सबसे पहले खोज करने वाले 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है। एक का नाम था फ्रैंकोइस जैकब और एक का नाम था जैकवे मोनोड। ये 2 साइंटिस्ट थे, इनको जैकब और मोनोड नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों साइंटिस्ट ने दोनों लोग मिलके ये लैक ओपेरॉन के बारे में पूरी जानकारी दिए थे। इन्होंने बताया था कि अगर प्रोटीन बनने में अगर लैक्टोज की डिफिशियंसी हो रही है तो रिप्रेशर प्रोटीन क्या करता है, वाके ऑपरेटर जीन को बाइंड कर देगा। जब बाइंड कर देगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, यानी कि प्रोटीन बनना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और जैसे ही बच्चों रिप्रेशर प्रोटीन को लैक्टोज मिलता है वो तुरंत छोड़ के डीएनए के सेगमेंट को बाहर चला जाता है और तुरंत उसी टाइम पे आता है आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम और पूरे सेगमेंट को तोड़ने लगता है, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी हो जाएगा और प्रोटीन का फॉर्मेशन ईजिली हो जाएगा, ठीक है। यही होता है लैक ओपेरॉन मॉडल। आइए अब इसके द्वारा हम एक बार और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पी मतलब होता है बच्चों प्रोमोटर, आई मतलब होता है रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ भी प्रोमोटर है तो इस प्रोमोटर से हमको कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखना है, ये ऑपरेटर है, यही मेन है बच्चों। और जो यहाँ से जेड वाई और ए दिख रहा है ये इसको कहेंगे स्ट्रक्चरल जीन बच्चों। ये पूरा डीएनए है, इसी डीएनए को आप इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या इसमें होता है ओपेरॉन में, तो सबसे पहले रेगुलेटरी होता है जो इनहिबिटर का काम करता है, कोड फॉर रिप्रेशर प्रोटीन, ये रिप्रेशर प्रोटीन के लिए इनहिबिटर का काम करता है। 3 जो होते हैं बच्चों इसमें जेड वाई और ए, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और एक जो होता है ऑपरेटर जीन होता है, ठीक है, ये ऑपरेटर जीन होता है। देखिए जीन इन ओपेरॉन फंक्शन टुगेदर इन द सेम और रिलेटेड मेटाबॉलिक पाथवे, या तो एक ही में दिख सकता है या अलग भी दिख सकता है, यानी जितने भी डीएनए होंगे सब में अलग अलग से पाथवे आपको दिखाई देंगे। चलिए इसको हम लोग बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए जो लैक जेड होता है बच्चों, मैंने बताया था ये एंजाइम बिल्कुल याद रखिएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को ये पूरी तरह से बनाता है। लैक जो वाई होता है बच्चों ये परमिएज एंजाइम को बनाता है जो स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट है। और लैक जो ए होता है बच्चों ये ट्रांस एसिटिलेज एंजाइम को बनाता है। इन तीनों के बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये तो ऑपरेटर है, ये आपको प्रोमोटर है और ये रेगुलेटर है, ठीक है। अब आइए बच्चों यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर रेगुलेटरी जीन जो होता है छोटा सा ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद से रिप्रेशर आरएनए बनाएगा और रिप्रेशर आने के बाद से ट्रांसलेशन होगा और ट्रांसलेशन के बाद से रिप्रेशर प्रोटीन बना लेगा। अब ये जो प्रोटीन होता है बच्चों ये आके पूरी तरह से ऑपरेटर जीन पे यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, यहाँ पे इसको बांध देगा, जो कि अभी मैंने आपको विजुअल ग्राफिक के द्वारा समझाया है। इसको पूरी तरह से जब बांध देगा बच्चों, जब बांध देगा तो यहाँ पे बच्चों आने की पूरी कोशिश करेगा। आपको जो आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम होगा वो यहाँ पर आएगा, बट इसको आगे की ओर नहीं बढ़ने देगा क्योंकि यहाँ पे रिप्रेशर प्रोटीन पूरी तरह से आ चुका है, ठीक है। इसको कहेंगे बच्चों स्विच ऑफ, ठीक है, स्विच ऑफ लैक ओपेरॉन इसको बोलेंगे। अब आगे की ओर क्या होगा बच्चों ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे ही जो रिप्रेशर प्रोटीन है अगर इसके लिए लैक्टोज बन गया तो लैक्टोज जैसे ही बनेगा बच्चों तो यहाँ पे जो ऑपरेटर जीन पे आपको जो रिप्रेशर प्रोटीन दिख रहा था ये छोड़ के तुरंत क्या होगा यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तुरंत बाहर चला जाएगा। जब बाहर चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा रास्ता खुल गया। जब पूरा रास्ता खुल गया तो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे
आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आएगा यहाँ पे, और आरएनए पॉलीमेरेज एंजाइम आएगा, ये इसको स्विच ऑन कहेंगे, और जल्दी जल्दी इन सभी जितने भी आपको स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट दिख रहा है सबको तोड़ देगा। जब तोड़ देगा बच्चों तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और इस एंजाइम तीनों एंजाइम का फॉर्मेशन भी होगा, और पूरी तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों लैक ओपेरॉन मॉडल के बारे में। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग विजुअल जो मैंने आपको दिखाया है उससे आप लोग समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।